जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं 1 लाख के ऊपर यह बाइक चल चुकी है, वो भी 40 मंथ में। मतलब 3 साल और 4 मंथ इस बाइक को हो चुके हैं। और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम मैंने अब तक इस बाइक में फेस की है जिसके कारण आपको यह बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर आपके पास SP 125 है और उसमें आप इंजन गार्ड इंस्टॉल करके अपनी बाइक को एक बेहतरीन लुक देना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पर डाल रखा है, वहाँ जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अगर मैं इस बाइक के लुक और परफॉर्मेंस की बात करूं तो 125 सीसी में इससे बेस्ट बाइक नहीं हो सकती। जिसको डेली 100 या 150 किलोमीटर से ज़्यादा का काम रहता है तो पर्सनली उसे मैं यही बाइक सजेस्ट करूँगा। अगर आपको फील्ड वर्क या फील्ड जॉब के लिए बाइक चाहिए जिसमें आपको एक बेहतर लुक के साथ में आपको एक अच्छा माइलेज मिले तो आप यह बाइक ले सकते हैं। लॉन्ग रूट के लिए बाइक एकदम कंफर्टेबल है जिसमें आपकी कमर दर्द का इशू इस बाइक में नहीं होने वाला है। अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं तो पूरी टैंक मैंने इसको 1450 में फुल करवाया, जिसमें मैंने इसको 1020 किलोमीटर तक चलाया, वो भी फील्ड में और वो भी लॉन्ग रूट पर। तो माइलेज तो इस बाइक का अच्छा है ही, साथ में परफॉर्मेंस भी इसका बहुत ही शानदार है। तो चलिए अब चलते हैं कि 1 लाख किलोमीटर में मैंने इसमें कौन कौन से पार्ट रिप्लेस करवाए और कौन कौन सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम जो मैंने इसमें फेस किए। इस बाइक पर मैंने 51,000 किलोमीटर पर एक साथ बहुत से पार्ट रिप्लेस करवाए थे, जैसे कि चेन स्पाकेट, क्लच प्लेट, ब्रेक शू, सारे वायर जैसे ब्रेक के वायर हो गए, क्लच के वायर हो गए, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही चेंज करवाई थी। साथ ही मैंने इसमें फ़िल्टर भी चेंज करवाए थे, ऑयल फ़िल्टर, पेट्रोल फ़िल्टर, ये सारी चीज़ें भी मैंने 51,000 पर ही चेंज करवाई थी। उसके पहले भी कुछ चीज़ें मैंने 30,000 पर चेंज करवाई थी, जैसे कि इसमें फ़िल्टर मैंने चेंज करवाए थे, क्लच और ब्रेक वायर मैंने इसमें चेंज करवाया था। बाकी इतने सारे मेजर पार्ट मैंने 51,000 किलोमीटर पर ही चेंज करवाए। 70,000 किलोमीटर मेरी बाइक जब चली थी तो उसमें मैंने एक रियर टायर रिप्लेस करवाया था, जब तक इस बाइक को 2.5 साल हो चुके थे। अगर मैं इस बाइक की मेजर प्रॉब्लम या मेजर इशू के बारे में बात करूं तो इसमें जो प्रॉब्लम आया था वो ये आया था कि चलते चलते इस बाइक का डिस्प्ले बंद हो जाता था, बाकी बाइक चलती रहती थी। सेल्फ नहीं लेती थी पर किक से स्टार्ट होती थी। जब मैं शोरूम पर इस बाइक को लेके गया तो उन्होंने बोला कि इसकी बैटरी रिप्लेस करना पड़ेगी। बैटरी मैंने शोरूम से नहीं रिप्लेस करवाया क्योंकि प्राइस का थोड़ा वेरिएशन आ रहा था, इसलिए मैंने बाहर बैटरी रिप्लेस करवाया। और जब तक इस बाइक को 3 साल पूरे हो चुके थे और बैटरी की लाइफ भी लगभग 3 साल ही रहती है, तो मुझे लगा कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है बैटरी से रिलेटेड ही है। जब मैंने बैटरी लगवाई नहीं और इसका टेस्ट किया उस टाइम तो ये सेल्फ भी ले रहा था, सब कुछ चल रहा था, पर वापस से सेम प्रॉब्लम आ गया था। कुछ दिन तक 5 से 6 दिन तक ये प्रॉब्लम सेम एज इट इज़ ही रहा। मुझे टाइम नहीं मिल पाया शोरूम में जाने का, पर ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई और बाइक सही से काम करना स्टार्ट कर दिया। अब वापस ही 1 लाख के ऊपर हो गई है तो सारे मेजर पार्ट मैं वापस से रिप्लेस करवाने वाला हूँ, वो भी ओरिजिनल। साथ ही हमेशा बाइक की सर्विस मैंने अथोराइज सर्विस सेंटर से ही ली है। ऑयल भी मैंने होंडा का यूज़ किया हमेशा इसमें। तो ये चीज़ें थी जिससे कि मुझे कुछ ज़्यादा इशू नहीं आया इस बाइक में। 1 लाख किलोमीटर ये आराम से चल गई। इसमें जो पार्ट जो रिप्लेस होने थे उनकी लाइफ ही थी, तो वो लाइफ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पार्ट भी रिप्लेस कर लिए। तो ये कुछ टिप्स थे जिनको अपनाकर आप अपनी बाइक, तो ये जो टिप्स थे इनको अपनाकर आप अपनी बाइक को एकदम फिट एंड फाइन रख सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके सारे, अभी हम लोगों ने सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट देख लिए। कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि पर्सनली मैंने फील्ड में फेस किए हैं कि कुछ टाइम चलने के बाद इस बाइक का पिकअप थोड़ा कम हो जाएगा नए के कंपैरिजन में। वो तो हर बाइक में इशू रहेगा, आप कोई सी भी बाइक लीजिए। पर सुबह के टाइम में जब इस बाइक को आप स्टार्ट करके चलाते हैं या फील्ड पे लेके जाते हैं तो कुछ किलोमीटर तक थ्रोटल दबाते तो बाइक दब जाती है और पिकअप थोड़ा सा कम हो जाता है, पर कुछ किलोमीटर चलने के बाद एकदम स्मूथ हो जाता है, पिकअप भी सही हो जाता है। थ्रोटल आप जैसे ही दबाओगे एकदम से ये एक्सीलेट होगी, गाड़ी एकदम रन करेगी। तो कुछ चीज़ें इसके नेगेटिव पॉइंट है
और अगर आपको इस बाइक के बारे में कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके